पॉइंट नंबर 9 और 10 से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स हमें मिले हैं। डीवी से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, मैजिस्ट्रेट या फिर ऑनलाइन, और सेल्फ डिक्लेरेशंस का सही फॉर्मेट क्या होगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं कि लास्ट की वीडियो में मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से रिलेटेड मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए थे कि किस तरह से आपके सीरियल नंबर है 1 से 140, 141 से 280, 281 से 385। डेट ऑफ वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दी थी कि 1 से लेकर 140 तक के एस्पिरेंट्स को डेट ऑफ वेरिफिकेशन रहेगी 1 तारीख को, 141 से 280 2 तारीख को, 281 से 385 3 तारीख को, और आपका वेन्यू यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और ये कंप्लीट पीडीएफ हमने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड की थी। अभी तक भी ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और जो आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड 117 जो कैंडिडेट है, ठीक है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर पहुँचना है। क्लियर, जो भी वेरिफिकेशंस आपकी होगी, चाहे वो आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है या फिर मेडिकल एजुकेशन की है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं अपने ओरिजिनल के साथ। ठीक है, ये भी पीडीएफ हमने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड की हुई है। तो इन सभी बच्चों को 1 तारीख को वहाँ पर पहुँचना है। आपका वेन्यू क्या रहेगा यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे जाना है आपको, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर एट परिमहल। ठीक है, शिमला 9 में 10 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना है। लेकिन पॉइंट नंबर 9 और 10 में आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सेल्फ डिक्लेरेशंस का मतलब क्या है कि आपको नॉर्मल पेज के ऊपर, ठीक है, प्लेन पेपर के ऊपर आपको पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको वहाँ पर करना है कि भाई आपका जो भी नाम है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, ठीक है, जो भी उनका नाम लिखना है, साथ में रेजिडेंट आपको पूरा फुल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, यहाँ पर इस एप्लीकेशन में सिंपल यही लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। ये सेम टू सेम आप एप्लीकेशन प्लेन पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। इसमें ये लिखा कि हेयर वाई डिक्लेयर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय मी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 26004 आर ट्रू, जेन्युइन एंड करेक्ट। ठीक है, आई फर्दर डिक्लेयर दैट ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सबमिटेड बाय मी हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज। In case any information or document submitted by me is found false or incorrect at any stage, my candidature appointment may be cancelled as per rules। ठीक है, तो ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशंस के लिए एप्लीकेशन बनानी है, लिखनी है सादे पेज के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल पेज के ऊपर प्लेस, डेट और अपना साइन मारना है। ठीक है, क्लियर हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 को समझते हैं। इस पॉइंट के नोटिस के पॉइंट नंबर 10 में लिखा है कंसर्न मैजिस्ट्रेट। ठीक है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हिमाचल में अभी पंचायत इलेक्शन भी चल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे किस तरह से आपका ये करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। देखिए इसका मतलब है कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना है जिस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार, एसडीएम, जो भी आपके क्षेत्र में सक्षम मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, उसके हस्ताक्षर और मोहर होनी चाहिए। अब देखिए डिपार्टमेंट को नहीं पता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस केस तो नहीं चल रहा है। ठीक है, किसी को भी पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब तक रिकॉर्ड में नहीं मंगवाया जाता है तब तक क्लियर नहीं होती हैं सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें पहले ही आपको, अगर आपने बना लिया करेक्टर सर्टिफिकेट तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो बना लेना। मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में 10th पॉइंट में इन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली साइन, क्योंकि पहले नहीं था, जब आपका डीवी हुआ था तब नहीं था ये पॉइंट, लेकिन अब इन्होंने मेंशन किया हुआ है तो अब आपको बनाना ही पड़ेगा, ऐसे मत चले जाना। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से मिलना है, पंचायत सचिव से, या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वहाँ पर जाना कि भाई मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, जो भी आपका रहता है। ठीक है, पंचायत से हो तो पंचायत सेक्रेटरी के पास जाना है। ठीक है, अगर परिषद से हो, नगर परिषद, तो तहसील वहाँ पर नगर परिषद में जाना है, वहाँ पर हर इसमें सेक्रेटरी होता ही होता है। ठीक है, उसको बोलना है कि भाई मुझे क्या बोलना है आपको कि सर्टिफिकेट बनाना है, और क्योंकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और यहाँ पर मेंशन किया गया इसलिए मुझे ये सर्टिफिकेट जो वो मुझे 1 दिन के अंदर अंदर ही चाहिए। ठीक है, लेट लतीफ़ी मत करना। अब देखिए सेक्रेटरी क्या करेगा, आपको एक फॉर्म दे देगा, स्टैम्प और जहाँ पे वो एप्लीकेशन आपको लिखनी है उसके बाद स्टैम्प और एक सिग्नेचर सेक्रेटरी वहाँ पर कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन जाना है। ठीक है, पुलिस स्टेशन जाना है, 5-10 मिनट का काम होता है ये। ठीक है, उनको भी सेम बात यही बोलनी है। ठीक है, कि सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट मुझे बनाना है। पुलिस स्टेशन के स्टेशन में जाके रिकॉर्ड बुक आपकी लेगा। ठीक है, कि आप कौन सी तहसील से हो, कहाँ से हो। ठीक है, फिर रिकॉर्ड बुक में चेक करेगा, अगर कोई केस वगैरह होगा, चल रहा होगा आपके ऊपर, तो वो मेंशन कर देगा कि हाँ ये केस है। अगर नहीं कोई भी केस चल रहा है, कुछ भी ऑफेंस नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ से वो रिपोर्ट बना कर दे देगा कि कोई भी
आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो वो नहीं हमें मिला है। सही है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो भी वेरिफिकेशन पुलिस आपकी करेगी, ठीक है, ये 10-15 मिनट का काम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं आपको लगता है। उसके बाद वेरिफिकेशन फॉर्म रिपोर्ट दी जाती है, उसको लेकर आपको क्या करना है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मतलब तहसील में चले जाना है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ऑफिस में चले जाना है, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या होगा, तहसीलदार जो भी होगा या एसडीएम जो भी होगा, ठीक है, वहाँ पर आपका वो चेक करेगा कि हाँ पंचायत सेक्रेटरी ने भी लिख कर दे दिया, पुलिस की वेरिफिकेशन में भी कोई रिकॉर्ड जो वो आपका गलत नहीं पाया गया। फिर मैजिस्ट्रेट उस पर साइन और स्टैंप लगा के अपना सिग्नेचर कर देगा, ठीक है, और कुछ देर के बाद आपको ओरिजिनल कॉपी जो वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा फास्ट प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि आज 29 हो गई है, ठीक है, और जिनका लेट है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका पहली तारीख को है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले ही ये चीज़ उन्हें बता देना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम सेलेक्ट हुआ है और करेक्टर सर्टिफिकेट जो मुझे आज के दिन पे चाहिए, ठीक है। तो ये जितना जल्दी होगा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस कोई क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है, और ये जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई ना यहाँ पे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एज इट इज़ आप इसका यूज़ कर सकते हैं वाइट पेपर के ऊपर। कोई भी डाउट है व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर मैसेज डाल सकते हैं और ये बनाना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको कह देता हूँ, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, देखिए फिर कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर क्या, क्योंकि विभाग आपको यही बोलेगा कि भाई हमने सबसे पहले मेंशन किया हुआ था, वो वहाँ पर आपको अपना रूल बता देगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैजिस्ट्रेट का ये करेक्टर सर्टिफिकेट बना लेना, स्कूल वगैरह मत बनाना, स्कूल का नहीं चलेगा यहाँ पर। अभी कह देता हूँ कई स्टूडेंट्स को हमने 1-2 स्टूडेंट्स को बोल दिया कि स्कूल वाला बना लेना, लेकिन स्कूल वाला यहाँ पर नहीं चलने वाला है। सही है। स्कूल वाला कहाँ पे चलता है, जब आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हो तब स्कूल का ही चलता है, यहाँ पर नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आपको विभाग का ही मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ना, ऑनलाइन के चक्कर में बहुत लेट लतीफ़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी फिर आपको तहसील में जाना ही पड़ेगा साइन करवाने के लिए। तो ये जो मैंने स्टेप्स आपको बताए उसको फॉलो करो, एक दिन का काम है, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है। सही है। चलिए इसके साथ जय हिंद।